नमस्कार, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित ऐसो को उदार जग माही नामक पद को समझने का प्रयास करते हैं। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ विनय पत्रिका में 162वें छंद के तौर पर संकलित है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे भाव व्यक्त किए हैं कि भगवान राम से अधिक कृपालु संसार में और कोई नहीं है। श्री राम जी उन दीन दुखियों पर भी सहज ही दया कर देते हैं जो उनके चरणों की सेवा नहीं कर पाते। जिस मोक्ष या मुक्ति को मुनि और ज्ञानी लोग योगाभ्यास करके और मन में वैराग्य भावना होने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, उस परम गति को जटायु और शबरी जैसे सामान्य लोगों को प्रभु राम अनायास ही प्रदान कर देते हैं। रावण ने जो संपत्ति भगवान शिव से कठिन तपस्या के बाद प्राप्त की थी, उसे प्रभु राम विभीषण को बड़े संकोच के साथ प्रदान करते हैं। इसलिए हे मेरे मन, तू प्रभु राम का भजन कर, तभी तुझे सुख प्राप्त होगा और तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। यहाँ उदार से तात्पर्य है विशाल हृदय वाले या दरिया दिल। यहाँ पर सेवा शब्द का अर्थ है पूजा अर्चना या ध्यान साधना। द्रव्य अर्थात पसीजते हैं, पिघलते हैं या करुणा करते हैं। दीन अर्थात दुखी या गरीब। ऐसो को उदार जग माही यानी इस संसार में ऐसा कोई भी विशाल हृदय वाला या अकारण कृपा करने वाला नहीं है। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, जो प्रभु चरणों की सेवा या पूजा अर्चना ध्यान साधना नहीं कर पाने वाले दुखियों या गरीबों पर भी पसीज जाते हैं या दया भाव से युक्त हो जाते हैं। राम सरिस को नाही, ऐसा प्रभु राम के समान और कोई भी नहीं है। यहाँ द्रव्य दीन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और भगवान श्री राम के भक्त वत्सल और लोक मंगलकारी रूप को दर्शाया गया है। जो गति जोग बिराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी। गति अर्थात मुक्ति मोक्ष या बैकुंठ में स्थान देना। जोग अर्थात योग या योगाभ्यास। विराग अर्थात वैराग्य, संसार से विरक्ति या विमुखता। जतन करी अर्थात प्रयत्न या कोशिशें करके। मुनि अर्थात मनन करने वाले महात्मा या तपस्वी। गीध अर्थात जटायु नामक गिद्ध। सबरी यानी शबरी नामक भीलनी या आदिवासी महिला। जिय जानी अर्थात जी में जानकर या मन में विचार करके। जो गति जोग बिराग जतन करी यानी जो मुक्ति या जो परम गति योगाभ्यास करके संसार से विरक्त होकर और अनेक प्रकार से कोशिशें करके या साधना करके नहीं पावत मुनि ज्ञानी, चिंतन मनन करने वाले तपस्वी और अन्य ज्ञानी लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो गति देत गीध सबरी कह, वो परम गति या मोक्ष जटायु जैसे गिद्ध को और शबरी जैसी आदिवासी महिला को श्री राम प्रदान करते हैं। प्रभु न बहुत जिय जानी, जटायु तथा शबरी पर कृपा करते हुए प्रभु राम मन में अधिक विचार नहीं करते, अथवा प्रभु राम जटायु और शबरी को जो परम पद प्रदान करते हैं वे उस कृपा को मन में अधिक नहीं मानते, बल्कि उनकी सेवाओं के बदले में इसे कम ही आंकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि प्रभु राम को योग वैराग्य और साधना से भी अधिक भक्तों का सेवा भाव, विनम्रता और आत्मसमर्पण आकर्षित करता है। यहाँ पर जिय जानी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी रावण शिव पह लीन्ही, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दीन्ही। संपत्ति यानी ऐश्वर्य और ठाठ बाट, अर्पी करी यानी अर्पित करके या चढ़ाकर, शिव पह यानी भगवान शिव से, लीन्ही ली या प्राप्त की, सकुच सहित यानी संकोच के साथ या झिझक के साथ, हरि अर्थात प्रभु राम। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी यानी जो ऐश्वर्य या सुख के साधन अपने 10 सिर अर्पित करके या चढ़ाकर, रावण शिव पह लीन्ही
लंकापति रावण ने भगवान शिव से प्राप्त किए थे। सो संपदा विभीषण कह, वो लंका की सारी संपत्ति, सारा वैभव विभीषण को अति सकुच सहित हरिदीन ही भगवान राम ने बड़े संकोच के साथ प्रदान किया था। यानी लंकापति रावण ने अपने तपोबल से और अपने पराक्रम से बहुत सा ऐश्वर्य और भोग विलास के साधन एकत्र किए थे। यहाँ तक कि उसने भगवान शिव को अपना सिर 10 बार अर्पित करके उनसे वरदान प्राप्त किया और लंका की समृद्धि में वृद्धि की। इतनी अगाध संपत्ति जब युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर प्रदान की तो उन्हें संकोच का अनुभव हुआ, क्योंकि विभीषण की सेवाएं इतनी अधिक थीं कि उनके सामने प्रभु राम को लंका का ऐश्वर्य तुच्छ प्रतीत हो रहा था। और वैसे भी लंका का सिंहासन और वहां की संपत्ति विभीषण की पैतृक संपत्ति थी और उस पर स्वाभाविक रूप से विभीषण का अधिकार था। प्रभु राम विभीषण को अतिरिक्त रूप से कुछ नहीं दे पाए, इसका उन्हें खेद हुआ। यहाँ पर सो संपदा और सकुच सहित शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तौ भजुराम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। सब भांति यानी हर प्रकार से, सकल सुख यानी संपूर्ण सुख या वास्तविक सुख, काम यानी इच्छाएं या कार्य, कृपा निधि यानी दया या कृपा के भंडार। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तू हर प्रकार का सुख चाहता है और संपूर्ण रूप से सुखी होना चाहता है, यानी यदि तू परमानंद और हर प्रकार की शांति प्राप्त करना चाहता है, तौ भजु राम, तो तू भगवान राम का भजन कर या उन्हें सदैव अपने भीतर स्थान दे। काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो, तो कृपा के भंडार भगवान राम तेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे या तेरे सभी कार्यों को सफल कर देंगे। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि वास्तविक सुख तो प्रभु राम की भक्ति करने और उनकी कृपा प्राप्त करने में है, बाकी सभी सुख तो क्षणिक और नश्वर हैं। इसलिए अपने मन को प्रभु राम की भक्ति, उनके नाम स्मरण और उनके भजन कीर्तन में समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पर सकल सुख, मन मेरो और करें कृपा निधि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और राम काम शब्दों में पद मैत्री है।